हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सर्कल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का लेक्चर नंबर 1 कवर अप कर लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए एंड सर्च कीजिए एकलव्य JE 22 एंड WBG 22। ये क्रैश कोर्स है जो कि हम लोग स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन कवर अप कर चुके हैं एंड सर्कल का लेक्चर नंबर 1 भी हो चुका है। तो इन तीनों को आप देखिए एंड देन हम लोग आगे मूव करते हैं। स्ट्रेट लाइन में आपको 2 लेक्चर मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो जो क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाला हूँ ना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है अगर आप जेई एंड डब्ल्यूबीजी के एग्ज़ाम देने वाले हो। मैं सिर्फ जेई मेंस का बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बस मैं जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजी का क्वेश्चन ही इंक्लूड करने वाला हूँ। अगर आप बिट सेट या कॉमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि बिट सेट एंड कॉमेंट के जो क्वेश्चन यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, वो लगभग एक ही होता है। एंड देखिए जो डब्ल्यूबीजी का जो क्वेश्चंस होता है उसमें कितना कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 होता है, कैटेगरी 2 होता है एंड कैटेगरी 3 होता है। अब देखिए जो कैटेगरी 2 होता है वो जेई मेंस लेवल का ही होता है एंड जो कैटेगरी 3 होता है वो जेई एडवांस लेवल का होता है। तो मेक श्योर आप हर एक कैटेगरी के जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है ना, वो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूँ एंड जो जो इन क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूँ हर एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, देन आप सॉल्व कीजिए एंड देन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लीजिए खुद से, देन हम लोग सॉल्व करते हैं एक साथ। ओके, तो देखिए अब क्या बताया गया। व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉमन कॉर्ड एट ओरिजिन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब क्या पूछा गया कि एक कॉमन कॉर्ड है, अब वो जो कॉमन कॉर्ड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पर, ठीक है। जैसे कि सपोज़ ये आपका सर्किल है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका एक और सर्किल है। ओके, अब देखिए ये जो है ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। कॉमन कॉर्ड यानी कि उसका भी कॉर्ड एंड इसका भी कॉर्ड, तो देख सकते हो यही कॉमन कॉर्ड हो सकता है और कोई कॉमन कॉर्ड नहीं हो सकता है। तो और भी हो सकता है, मैं डायग्राम को ऐसे में बनाया हूँ ताकि सॉल्व करने में आसान हो, फिगर बनाने में आसान हो, ठीक है। तो डायग्राम को तो मैं सीधा बनाया हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा। ओके, वैसे आप ऊपर नीचे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यानी कि आप इसको ऐसे एंड ऐसे ही बना सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको सर्कल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो आप पर डिपेंड है कि आप चीज़ों को कैसे विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए ये जो सर्कल इसका सेंटर है ये, ठीक है। व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाई कॉमन कॉर्ड एट ओरिजिन। जैसे मैं मान लेता हूँ कि देखिए ये जो सर्कल है ना, देखिए अगर तुम ये सर्कल को देख रहे हो तो देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर ही ओरिजिन है, ठीक है। आप देखिए ना यहाँ पर इसका सेंटर ही इसका ओरिजिन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो देखो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अगर कोई सर्किल इस फॉर्म में रहा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो उसका जो ओरिजिन है वो एच कॉमा के होता है, सॉरी जो सेंटर है वो एच कॉमा के होता है एंड जो रेडियस है वो आर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सेंटर है ना वो 0,0 है, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ही है। तो हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का सेंटर C1, ठीक है, ये जो C2 है, तो C1 ही C1 सेंटर है पहला सर्कल का एंड यही ओरिजिन है। अब देखिए मुझे ये पूछा गया कि ओरिजिन पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये जो कॉमन कॉर्ड है वो। ओके, तो देखिए ये रहा मान लीजिए एंड मान लीजिए ये रहा, तो ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा मुझे ये पूछा गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ओके। तो इसको हम लोग ओ पकड़ लेते, ठीक है। C1 पकड़ सकते हो लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ओरिजिन को ओ पकड़ते हैं, तो इसको हम C1 को इरेज कर देते, ठीक है। ओके, अब देखिए मुझे थीटा चाहिए ना, थीटा कैसे निकालेंगे, जो एंगल है वो कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जरा डायग्राम को जरा सही तरीके से बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम को मैं थोड़ा क्लियर से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें को अच्छे से समझ में आए। ओके, एंड ये रहा हम लोग का कॉमन कॉर्ड, ये रहा ओरिजिन जो कि सेंटर है पहला सर्कल का, एंड ये एंगल सबटेंड कर रहा है यानी थीटा है। ओके, ये ओरिजिन है।
अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से समझो मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, अब देखिए ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका इक्वेशन क्या होगा, मैं आपको बताया भी था कि अगर दो टू सर्किल है एंड उस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है S1 इज इक्वल्स टू S2। S1 मतलब कि पहला सर्कल एंड S2 मतलब कि दूसरा सर्कल, ठीक है। तो पहला सर्कल क्या है बताओ, ये, एंड S2 क्या है, -4x -4y। ओके, यहाँ से एक्सेस वाई तो कट गया, ठीक है। चलो काम करते हैं इसका। तो क्या निकला हम लोग का, 4x + 4y -16 = 0, यानी क्या, x + y -4 = 0। तो ये रहा हम लोग का इक्वेशन कॉमन कॉर्ड का। अब मुझे यहाँ पर थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या किया था, यहाँ पर एक ऐसा लाइन टाना जो कि मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो ये जो ओरिजिन पर जो एंगल सब्सटेंड करेगा ना, क्योंकि वो जो कॉर्ड है वो ओरिजिन पर तो बराबर ही सब्सटेंड करेगा ना, मतलब कि ऊपर θ/2, नीचे भी θ/2, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो होगा ये पूरा थीटा होगा, एंड ये जो होगा ये देखिए, मतलब वो ऊपर वाला जो एंगल छोटा सा वो θ/2 होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये थीटा आपका, और ये जो है ये θ/2 है, ठीक है। तो देखिए मैं θ/2 निकालता हूँ तो मुझे थीटा मिल जाएगा, ओके। देखिए साइन θ/2 को मैं बीटा पकड़ लेता हूँ, ओके। कुछ समय के लिए मान लीजिए बीटा है। अब देखिए अगर देखेंगे आप ये ट्रायंगल देखिए जरा ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल को देखिए तो ये क्या, यहाँ पर ये बेस है, ये हाइट है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो आपको तो पता है कि ये आपका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। एंड ये आपका लाइन है, क्या लाइन है, x + y -4 = 0। अब जो डिस्टेंस हो क्या होगा बताइए, तो डिस्टेंस होगा, आप सिंपली यहाँ पर बैठा दीजिए, तो -4 मॉड, फॉर्मूला तो पता है ना आपको कि कैसे कोई पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए लाइन पर। अगर नहीं पता है तो मैं डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ पहला लेक्चर में, तो पहला लेक्चर को जाकर देखिए, जितनी फॉर्मूलाज है सबको मैं कवरअप कर चुका हूँ, ठीक है। एंड √1² + 1² यानी 2, यानी कितना हुआ आपका 4/√2। तो चलो √2 को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर 2 × √2 तो ये कटा तो 2√2 हुआ, ठीक है। तो देखिए मुझे ये डिस्टेंस मुझे मिल गया 2√2। अब मुझे क्या करना है, मुझे थीटा निकालना है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x² + y² + 3x + 5y - 4 = 0। तो मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल एक है जो कि एक सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है, ओके। तो उसका एरिया क्या होगा मुझे बताना है। तो चलो पहले सर्कल बना लेते हैं, पहले खुद से ये ट्राई करो, पॉज करो, देन सॉल्व करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके साथ, ओके। तो देखिए ये सर्कल है, ठीक है। ये आपका होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जो जो क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूँ इस लेक्चर में, हर एक क्वेश्चंस पर ज़रा ध्यान दो, क्योंकि ये क्वेश्चंस कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में पूछे ही जाएंगे। एंड क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तो ये बातें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सर्किल, ठीक है। अब मान लीजिए सेंटर है, ओके। तो मुझे पूछा कि इसका एरिया क्या होगा। देखिए एरिया का पता, एरिया का निकालना है मुझे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 a² होता है। तो मुझे ए पता करना है, यानी कि मुझे साइड पता करना है। अगर साइड पता हो जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सेंटर ए के बनाता हूँ एंड इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। एंड आपको पता है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है बेस का, एंड वो जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है उस साइड को, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन यहाँ से टान रहे हैं ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये a/2 होगा, ठीक है। एंड ये a/2 होगा, ओके। एंड यहाँ से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करेगा एंगल को।
तो मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से काफ़ी सारा डेटा मुझे मिल गया। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से मुझे बेस पता है, ओके, एंड हाइपोटेनस पता है। हाइपोटेनस यानी कि यहाँ पर रेडियस को बताया जा रहा है, ये आर, एंड जो रेडियस है वो पता करते हैं पहले कितना रेडियस है। तो चलो यहाँ पर क्या रेडियस कितना होगा बताओ, ये रूट ओवर आर इक्वल रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर जी एंड एफ का वैल्यू तो निकला काफ़ी आसान है, 2g इक्वल टू 3 एंड 2f इज इक्वल टू 5। तो जो रेडियस निकलेगा हम लोग का वो कितना निकलेगा, आप इसको निकालिएगा तो आपका निकलेगा 5√2/2। ओके, अब निकालते हैं हम लोग ए। तो देखिए ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपली। ठीक है, तो देखिए कॉस 30 डिग्री इक्वल क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि आपका बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बताइए, आर, यानी कि रेडियस 5√2/2। ओके, यानी a/2 मल्टीप्लाई 2/5√2, यानी कितना हुआ a/5√2, एंड कॉस 30 मतलब कितना था, √3/2। ठीक है, तो a कितना होगा बताइए, 2a इज इक्वल्स टू 5√3 मल्टीप्लाई √2। तो 2 को यहाँ पर नीचे लेकर आ जाइए। ठीक है, और √2 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई √2, ये √2 कटा, तो कितना निकला बताइए, a इज इक्वल्स टू 5√3/√2। तो ये साइड निकला। अब सिंपली ये जो ए है, ये जो साइड जो निकला मेरा, ये एरिया पर बैठाइए एंड आपका फाइनल रिजल्ट बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बताया गया, इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 विथ वन एक्सट्रीमिटी एट 4,3 subtends a right angle at center of the circle, then the coordinate of other extremity of this chord can be। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग लेकिन काफ़ी आसान है। देखिए क्या बताया गया है कि एक आपका सर्किल है। ठीक है, अब जो सर्किल है, इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, मतलब कि सर्किल का इक्वेशन मुझे बता दिया गया, क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 25 विथ वन एक्सट्रीमिटी, यानी कि एक एंड को बताया जा रहा है जो कि 4,3 है। तो मान लीजिए हम कॉर्ड ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट जो अप्लाई कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है, सब्सटेंस्ड ए राइट एंगल्ड एट सेंटर, तो सेंटर पर ये राइट एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटर है। ठीक है, तो ये जो सब कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है बताइए, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल सब्टेंड कर रहा है सेंटर पर। अब पूछा है कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, मतलब कि जो अदर एंड है, इसको मान लीजिए ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो जो ए कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्लू दे दिया गया ना कि जो एंगल सब्टेंड कर रहा है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं बताइए, आप फिलहाल अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं, ये आपका एच है, ये के है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एच के है एंड 4,3 है। तो देखिए अपन m1.m2 इज इक्वल्स टू -1 तो कर ही सकते हैं ना, मतलब ट्राई करो कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिए, m1.m2 इज इक्वल टू -1, m1 मतलब कि स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एंड m2 मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो क्या बताइए 0,0 है, क्योंकि ये सेंटर है, एंड सेंटर तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, रेडियस 5 है, एंड सेंटर आपका 0,0 है। ठीक है, तो m1 करते हैं, तो देखिए k -0, h -0, m2 3 -0 और 4 -0 इक्वल टू -1, यानी कि k/h और 3/4 इक्वल टू 1, यानी k/h कितना आ रहा है आपका 4/3 आ रहा है। तो ये हम लोग का एक तो इक्वेशन रहा। देखिए मेरे पास दो अननोन है, एक h है एक k है, एंड मेरे पास एक ही इक्वेशन है, तो मुझे एक और इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, जो h, k है ये कहाँ पर लाइक कर रहा है, ये सर्कल पर ही लाइक कर रहा है। तो जो ये सर्कल पर लाइक कर रहा है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो बैठाते हैं चलिए, यानी कि यहाँ पर ये बैठाते हैं, यहाँ पर जो है h, k सर्कल पर ही लाइक कर रहा है ना, तो यहाँ पर तो ये लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर h और k का मुझको रिलेशन पता है, तो वो रिलेशन पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या मैं बताना चाहता हूँ,
3k इज इक्वल्स टू 4h, ठीक है। तो आपका जो k है वो 4h/3 होगा। अब ये जो k का वैल्यू है यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो ठो इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब k का वैल्यू यहाँ पर बैठाते हैं ना, तो आपके पास एक इक्वेशन में एक ही टू अननोन मौजूद रहता है, तो आपका h बड़े आराम से निकल जाएगा। एंड यहाँ से h निकलेगा तो आप k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। वैसे मैं बता दूँ कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि आप इतना बेवजह मतलब करने का कोई दरकार है ही नहीं, आप बेवजह इतना कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए थे मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए गए थे क्वेश्चंस में, क्या क्या दिए गए थे देखिए। आपका ऑप्शंस एक था, ऑप्शन ए में क्या था, -3, -4, ठीक है। ऑप्शन बी क्या था, 4, -3। ऑप्शन सी क्या था, 3, 4 था। ऑप्शन डी क्या था, -3, 4 था। अब देख सकते हो मेरा के एंड एज का जो रेशियो है वो क्या निकला था बताइए, 4/3 निकला था, ठीक है। देखो यहाँ पर 4/3 मेरा निकला था के एंड एज का रेशियो। वैसे के एंड एज कैसे निकला मैं बताना चाहूँगा, सिंपली y2 - y1 की एंड यहाँ पर भी y2 - y1 एंड x2 - x1 की। ओके सॉरी यहाँ पर -1 है, ये -1 यहाँ पर मैं नोट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा आपका, ओके, क्योंकि वहाँ पर -1 था तो यहाँ पर जो साइन है वो प्लस नहीं माइनस होगा, ओके। तो देखिए कौन सा ऑप्शन पर मुझे ये देगा, तो तुम देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यहाँ पर 4/-3, यानी कि मेरा ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। तो अब बेवजह मतलब करते मत रहना, कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस देख कर ही वो हो जाता है। बस कुछ सॉल्व करो एंड ऑप्शन देखो, ठीक है। तो बस करते मत रह जाना गधे की तरह, और थोड़ा बहुत ट्राई करना कि ऑप्शंस के ऑप्शंस को थोड़ा विजुलाइज करो कि हाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जहाँ पर सब ऑप्शन ही काम में आ रहा है, मतलब कुछ हद तक, तो उन क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे नहीं देते तो आपको ऐसे मैनुअली सॉल्व करना पड़ता कि के के वैल्यू वहाँ पर पुट कीजिए एंड एच निकालिए एंड देन के वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बताया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइजिंग द triangle formed by straight line 2x + 3y - 6 is equals to 0 and xy equal to 0। तो मुझे एक इक्वेशन निकालना है, सर्किल का इक्वेशन निकालना है सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, यानी कि जो सर्किल है वो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल को सर्किल जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ओके। तो फिगर कैसा होगा देखने में पहले मुझे वो बताना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको लाइंस दे दिया गया है, ठीक है। एंड तुम देखोगे यहाँ पर दो ठो लाइन नहीं है बल्कि तीन ठो लाइन है। तो पहला लाइन क्या आपका, पहला लाइन है 2x + 3y - 6 = 0 एंड दूसरा लाइन xy = 0। देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो ठो लाइन है, x = 0 एंड y = 0। तो मेरे पास टोटल तीन लाइन मिल चुका है, लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2 एंड ये लाइन नंबर 3। एक्चुअली जो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वो एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस देखोगे तो और वाई के वैल्यू 0 होता है ना, एंड अगर वाई एक्सिस देखोगे तो एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो आपका जो कितने सारे लाइंस होंगे, तीन ठो लाइन होंगे, एंड वो कैसे होंगे देखिए, ये जो है ये x = 0 है वाई एक्सिस, ठीक है। एंड ये जो एक्स एक्सिस है ये y = 0 होगा। एंड देखिए ये जो लाइन है 2x + 3y - 6 = 0, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको हम थोड़ा समझने के लिए कि कैसा ये होगा वो समझते हैं। 6, अब देखो यहाँ पर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दोनों साइड, तो ये x/3 निकलेगा और ये y/2 निकलेगा। तो देखो यहाँ पर x का जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है और y का जो इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव है। तो यानी कि लाइन जो है वो लाइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, लाइन ऐसा होगा। तो सर्कल कैसा होगा बताइए, ये देखिए तब ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ये है, देखो ये जो है ये और ये ट्रायंगल है। तो सर्कल जो है सर्कल का ऐसा होगा ये सर्कल हुआ, ठीक है। अब देखो मुझे पूछा गया है सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए। अगर तुम ध्यान से देखो ये जो लाइन है ना,
ये जो लाइन सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री सेंटर पर सब्सटेंड कर रहा है। एंड मुझे पता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, एंड कोई कॉर्ड है उसका जो कि सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है, यानी जो कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड जो है वो मतलब कोई एक जो सब्सटेंड है सर्कल पर कोई पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए सर्कल है, ये कॉर्ड है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए भी कॉर्ड है, ये भी 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, मान लीजिए कॉर्ड है, ये भी आपका 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, तो वो और कोई नहीं बल्कि वो डायमेंटरी हो सकता है। डायमेंटरी एक ऐसा कॉर्ड है जो कि जो सर्कल का जो पॉइंट है ना उस पर 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड करता है। तो अगर ये डायमीटर है तो ये पॉइंट कितना का बताइए, ये जो पॉइंट है आपका ये होगा आपका वाई एक्स इंटरसेप्ट यानी कि 3,0 और ये वाई इंटरसेप्ट यानी कि 2,0। तो अगर ये मुझे पता चल गया ना तो आपका सर्कल का इक्वेशन पता करना काफ़ी आसान हो गया। देखिए x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। तो सिंपली x1 एंड y1 यहाँ पर 2,0 है, ठीक है, एंड x2 y2 यहाँ पर 3,0। ये है एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्म है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठाइए इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बैठाने के बाद आपका सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। ओके, तो आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 कन्वर्ट इट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। मैं आपको बता भी था कि पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन कैसा होता है, मतलब कि उसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता क्या है। जैसे कि x इज इक्वल्स टू h प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू k प्लस आर साइन थीटा। ये होता है पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ अ सर्किल वेयर h एंड k आर द सेंटर ऑफ दैट सर्किल, ठीक है। तो मुझे इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सर्कल के इक्वेशन में क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं सेंटर पता लगाता हूँ, ठीक है, तो सेंटर पता लगाएंगे और रेडियस पता लगाएंगे। तो वो कैसे पता लगेंगे बताइए, यहाँ पर जो 2g है वो कितना है बताइए, -6 है, और जो 2f है वो कितना है, 4 है। यानी कि जो g है वो आपका -3 है और जो f है आपका वो 2 है। यानी जो सेंटर है वो क्या होगा बताइए, सेंटर -g का -f यानी कि 3 का -2। ओके, एंड आपका जो रेडियस है वो क्या होगा बताइए, √g² यानी कि आपका 9 प्लस f² माइनस से यानी कि +3। तो कितना हो रहा है बताइए, 9 + 3 12 एंड 12 + 4 16, यानी कि आपका जो रेडियस है वो 4 है। तो सिंपल हो गया निकालना। तो x इज इक्वल्स टू h यानी कि 3 प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू k यानी कि -2 प्लस आर साइन थीटा। तो ये हम लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किल। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स में, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप हर एक क्वेश्चन को ना नोट कर लो एंड उसका सॉल्यूशन नोट कर लो, क्योंकि इनमें से मतलब मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि मतलब 40% कॉन्सेप्ट तो इसमें से ही आएंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चंस लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाला है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हूँ जो कि आ सकता है WBG 2022 में। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को नोट करके ज़रूर रख लीजिए एंड फ्यूचर में उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट सीखा, क्या फॉर्मूला सीखा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। मुझे एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया गया है। सर्कल क्यों है, क्योंकि ए और बी का कोफिशिएंट सेम है यानी कि 1 1 है एंड एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये सर्कल है कंफर्म हो गया। तो देखो लिखते पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y
-4 इक्वल टू। इसका मैं ना क्या करूँ, पैरामेट्रिक पॉइंट निकाल रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल रहा हूँ। तो पिछला जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी तरह से मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से निकालता हूँ। सेंटर निकालिए एंड रेडियस निकालिए। तो सेंटर जो होगा वो क्या होगा, 1,2 होगा, 2g यानी कि -2। तो g आपका 1 हुआ, ठीक है। सॉरी -g, -f, हाँ सही है, मतलब माइनस माइनस तो प्लस हो गया। एंड 2f यानी कि आपका -2 होगा f का वैल्यू, ओके। एंड हम लोग का 1,2 सेंटर निकल गया, ठीक है। अब रेडियस निकालते हैं। जी स्क्वायर यानी कि आपका 1 हुआ, ये 4 हुआ, और ये माइनस यानी कि +4 यानी 3 निकला। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो क्या निकला बताइए, x इज इक्वल्स टू h यानी कि 1 + r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू 2 + r sin थीटा। अब अगर देखिए तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ समय के लिए 3x + 4y की जगह पर ये पुट करता हूँ। देखिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको 3x + 4y का, देखो जब तक 3x + 4y का वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते हो। तो पहले मेरा टारगेट यही है कि 3x + 4y का वैल्यू निकाल ली, ओके। तो बैठाते हैं सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो 3 × 1 = 3 + 9 cos थीटा और 4 × 2 = 8 और 12 sin थीटा। तो ये हम लोग निकालें 3x + 4y का वैल्यू, ओके। तो ये 3 + 8 कितना होगा बताइए, 11 हो गया, ओके। एंड ये 9 cos थीटा + 12 sin थीटा, ओके। सॉरी, तो इक्वल टू बना 11 प्लस, अब देखिए पर 9 cos थीटा + 12 sin थीटा, यहाँ पर ही तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर कॉमन मेरा 3 जा सकता है, ठीक है। तो 3 को बाहर ही रखते हैं फिलहाल अभी के लिए। एंड 3 cos थीटा + 4 sin थीटा। तो देखो डिपेंड इस पर करता है कि 3 cos थीटा + 4 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, वही वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखो अगर इसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिए ना, तो इसका भी मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है 3x + 4y, 3x + 4y किस पर डिपेंड कर रहा है, इस टर्म पर डिपेंड कर रहा है, जो एडिशन इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वो हम लोग पता है क्या होता है बताइए, इसका रेंज क्या होता है। इसका रेंज होता है, जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो, इसको याद कर लो। a cos थीटा, b sin थीटा, इसका रेंज क्या होता है, मतलब मैक्सिमम में तो पता चल ही जाएगा जब रेंज पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इसका रेंज होता है -√(a² + b², +√(a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, मैक्सिमम -3² 9 हुआ और 4² आपका 16 हुआ, तो 16 + 9 आपका 25 हुआ, ओके। एंड 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो ये निकला हम लोग का -5 एंड +5, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा बताइए, 11 + 3 5, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, 15 और 11 कितना बताइए, 26 हुआ, ठीक है। और जो मिनिमम है वो क्या होगा बताइए, 11 + 3 - 5, तो ये हुआ 11 - 5 यानी कि -4। तो आपका जो रेंज है वो क्या निकला बताइए, -4 से 26। तो सिंपल सा बात है, ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, नोट करके रख लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझ में आ ही गया, यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट सीखें कि ये कॉन्सेप्ट शायद कोई से बच्चों को पता रहता है नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। एंड कोई भी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम बताया गया ना, तब तब उसको पहले वो निकालो, देन ओनली आप आगे बढ़ सकती हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, इफ़ 2,4 इज़ ए पॉइंट इंटीरियर टू सर्किल, मतलब कि इंटीरियर टू सर्कल मतलब कि सर्कल के अंदर है, ठीक है। जो पॉइंट 2,4 है ना, सर्कल के अंदर में है। और सर्कल की जो इक्वेशन वो क्या है, x² + y² - 6x - 10y + λ = 0 एंड सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द एक्सेस एट एनी पॉइंट, देन फाइंड द रेंज ऑफ λ। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देन कंटिन्यू कीजिएगा, ओके। तो चलो जी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि 2,4 भीतर में सर्कल का, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर में है तो क्या होता है बताइए, S1 < 0 होता है। अच्छा, ये मैं फॉर्मूला जो बताया हूँ सब फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 1 में। तो कोई भी फॉर्मूला मैं मिस नहीं किया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबका मैं लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया हूँ। एंड जो फॉर्मूला का जो PDF हैंड रिटन नोट्स है वो हम लोग के ऐप एडुलविया पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका 4 हुआ, ये आपका 16 हुआ,
ठीक है, ये -6x यानी कि 6 2 जा 12, ओके, -10y यानी कि 40 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो लैम्डा कितना निकला आपका 4 एंड 16 यानी कि 20 एंड 20 माइनस 40 तो आपका हुआ -20 एंड -20 में से -12 तो -12 तो -32 उधर के +32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकले हमको लैम्डा का वैल्यू, सॉरी ये लैम्डा लेस देन 32 है। ठीक है, ओके, क्योंकि S1 लेस देन 0 मैंने लिखा था कि कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भीतर में तो S1 लेस देन 0 होता है, अगर कोई सर्कल पर ही है तो S1 इक्वल टू 0 लिखते हैं, अगर वो बाहर में है एक्सटीरियर पर है तो वो S1 ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। तो ये पहला कंडीशन मुझे मिल गया, कंडीशन नंबर 1। अब क्या बताएगा, देखो द सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द एक्सेस, मतलब कि ना ही वो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो देखो मैं तुम्हें बताया भी था लेक्चर नंबर 1 में कि देखो सर्कल तो या तो ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी है और एक्स इंटरसेप्ट भी है, या तो सर्कल आपका ऐसा हो सकता है कि बस टच कर रहा है, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, आपका जो सर्कल है बस टच कर रहा है, यानी कि आपका ऐसे हो सकता है। ओके, एंड या तो मतलब ना ही टच करे ना ही इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे हो सकता है। तो मैं बता भी था लेक्चर नंबर 1 में कि अगर ऐसा कंडीशन है, अगर मतलब ऐसा सिचुएशन है तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि 2√g² माइनस सी लेस देन 0, और एक कंडीशन होता है 2√a² माइनस सी लेस देन 0। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो g एंड f का वैल्यू तो पता ही है एंड c का वैल्यू पता ही है, c का वैल्यू पता नहीं है, मतलब c का तो लैम्डा ही है ना, तो लैम्डा तो पता है नहीं मुझे। तो इसको करने के बाद आपका एक कंडीशन निकलेगा जो कि निकलेगा लैम्डा ग्रेटर देन 9, आप लोग करके देखिएगा जरूर, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा। एंड यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हो क्या मिलेगा, लैम्डा ग्रेटर देन 25। तो देखिए कंडीशन 2 निकला, ये कंडीशन 3 निकला। तो अगर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड 3 को देखें तो जो रेंज है वो क्या निकला है, देखो लैम्डा ग्रेटर देन 9 एंड लैम्डा ग्रेटर देन 25, यानी कि लैम्डा का वैल्यू 9 से बड़ा होना चाहिए, फिर बताया जाएगा लैम्डा का वैल्यू 25 से बड़ा होना चाहिए। तो देखा जाए तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो 25 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जब बता दिया गया तो इसका बताने का कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, एंड ये बता दिया, यानी कि जो रेंज है वो क्या है बताइए, 25,32। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। ओके, तो देखो जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए इस लेक्चर में, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझिए हाँ कॉन्सेप्ट में क्या सीख रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे एंड लेक्चर नंबर 3 में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवरअप करने वाले। तो अगर फिलहाल अभी के लिए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो, स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखो, सर्कल का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखो, तो जाकर देख सकते हो, काफ़ी वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों डिस्कस किया गया है। एंड जेई हो गया, WBG को रिगार्डिंग इसका अपडेट आता है तो हम लोग जल्दी अपडेट करते भी रहते हैं कि क्या चेंजेस देखने को मिलता है, कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं बताया भी था कि अगर 12th बोर्ड का एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है या कुछ भी चेंजेस देखने को मिलता है तो आपका जो WBG है वो भी चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो फिलहाल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा जो सिलेबस है ना वो आपको मार्च के एंड में कंप्लीट कर ही लेना होगा। ओके, तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके।